नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट से भी बातें कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पेरेंट्स से भी। दोस्तों, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, कृपया इस बातों पे गौर से ध्यान दीजिए। हमेशा हर एक पेरेंट्स को मैंने सुनते हुए देखा कि इसकी ये जो भी याद करता है भूल जाता है। हमारे बच्चे जो भी याद करते हैं भूल जाते हैं। इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई। जो मैं टीचर सिखाने की कोशिश करती इसके दिमाग में रहता ही नहीं, इसके दिमाग से बाहर निकल जाता है। इस तरह की बातें मैं ही नहीं, ये आप लोग भी अपने नेबर से सुनते होंगे, उससे पूछ लोगे कि हमारी बेटियाँ याद तो बहुत करती है, पढ़ने में बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता, भूल जाती है। हमारे लड़के बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। याददाश्त का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। पेरेंट्स टीचर्स वो बोलते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे पढ़ाया, लेकिन ये भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ें कहूँगा, आप बादाम खिलाते हो, पिस्ता खिलाते हो, जितनी सारी चीज़ें होती है याददाश्त के लिए, सारी चीज़ें अप्लाई करते हो दोस्तों। उसके बाद भी ये याददाश्त की ऐसी तकलीफें क्यों होती है उसके साथ? कभी आपने बैठ के सोचा? कभी इस पर बैठ के शांति के साथ सोचिए। आप जब शांति के साथ सोचेंगे, हमारे जो स्टूडेंट वो भी ध्यान दें, जो कॉलेज में है वो बोलते हैं मैं पढ़ाई करती हूँ भूल जाती हूँ, सिर्फ ध्यान से और शांति के साथ इस बातों पे गौर करें। हमारे जितने स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स, दोनों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस बातों को वो शांति के साथ सुने और सोचें क्या ये पॉसिबल है कि जिसे आप याद रखना चाहते हो उसे याद नहीं रख पाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट की जितनी सारी बातें हैं जो आपने बचपन में सुना, या जो बचपन में आपने स्टोरी सुना, जो कहानियां सुनी, जो बातें सुनी, जिसको जिस लाइन से इंटरेस्ट है, हर एक बच्चों का इंटरेस्ट अपना अलग अलग लाइन से। आज के बच्चे को पूछे मोबाइल में हर एक चीज़ भूल जाता है क्या? वो नहीं भूलता। कंप्यूटर पे भूलता है क्या? नहीं भूलता। लेकिन आज बड़े जो है, जो 50+ है, उससे मोबाइल और कंप्यूटर पर उतनी सारी बातें याद ही नहीं रहती। आज के 8 साल 10 साल के बच्चे को वो सारी बातें याद रहती है। क्यों? कि बच्चों का वो इंटरेस्ट है उसमें, बड़ों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, याददाश्त आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। अगर बच्चे की याददाश्त कमजोर है, वो भूल जाता है, तो दोस्तों बहुत सारी और बातें भी वो भूल जाता होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी याददाश्त कमजोर नहीं है। आप याददाश्त को दोषी नहीं दे सकते। ये बोलिए कि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट आप उसे कैसे जगाएंगे, ये पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट आप कैसे जगाना चाहते हैं और किस तरीके से। क्या वो जो पढ़ाई कर रहा है उस पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये पेरेंट्स को देखना है। बच्चे का अगर इंटरेस्ट, मान लीजिए बायोलॉजी में है, कॉलेज में जाने के बाद तो आपने उसे कॉमर्स दिला दिया, जिसे कॉमर्स में है उसे साइंस दिला दिया, जिसे साइंस में है उसे आर्ट दिला दिया। तो दोस्तों, सारा काम आप उसके मन के विरुद्ध करते हैं पेरेंट्स। ये हमारे पेरेंट्स से अनुरोध है। उससे क्या पसंद है वो देख ही नहीं रही, किस चीज़ों में इंटरेस्ट है ना आप देख रहे हो, ना आपको देखने की ज़रूरत है। आप एक ही बात बोलोगे, मुझे मालूम है ना बच्चा हमारा है, उसे कहाँ जाना है, उसे बच्चे को क्या मालूम। इस जगह पे तो आप ऐसी बातें करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसी बातें करनी चाहिए वहाँ पे ऐसी बातें आप नहीं करते। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस लाइन में है। जिस लाइन में बच्चे का इंटरेस्ट हो उस लाइन में बच्चे को दे। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि फुल इंटरेस्ट मिले, 1%, 1% का 100वां भाग नीचे कर दीजिए, वो 1%, -1%। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस लाइन में है। जिस लाइन में आपके बच्चों का इंटरेस्ट है उस लाइन में बच्चों को आप दीजिए, फिर देखिए बच्चे उस लाइन में कहाँ तक चले आते हैं। वो भूलता है क्या? नहीं भूलेगा। उसके मन के विरुद्ध अगर लाइन दिया जाएगा तो नेचुरली बच्चे भूलेंगे, उसे पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, और दिल से वो नहीं पढ़ेंगे तो भूलेंगे। पहला रीज़न ये है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं। हम सिर्फ उसे, अच्छा भूल जाते हो ये बादाम खाओ, भूल जाते हो ये चीज़ें करो, भूल जाते हो योगा करो, भूल जाते हो याददाश्त। अरे याददाश्त उसकी बस बहुत मजबूत है, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? खाना तो भरा पड़ा है, उसे ज़बरदस्ती क्यों उसके अंदर में डाल रहे हो? दोस्तों, इस बातों पे ध्यान दीजिए। हम हर एक उस पेरेंट्स के साथ बोलना चाहते हैं, अगर आप पूरा वीडियोस देखते हैं तो याददाश्त मेमोरी किसी की कमज़ोर नहीं है, लेकिन तो सारी बातें भूल जाता हूँ, मेमोरी लॉस। अरे ऐसा नहीं होता है।
उसे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, वो बुक लेके बैठता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है, सोचता कुछ और है। आप ध्यान से अगर सोचे मोबाइल में क्यों भूल जाता है वो, मोबाइल में उसे स्टोरी पूछिए, जिसे सीरियल में इंटरेस्ट है उसे सीरियल के बारे में पूछिए, एक एक वर्ड एक एक लाइन वो बता देगा। जिसे गाने में इंटरेस्ट है गाने के बारे में पूछिए, एक एक लाइन एक एक वर्ड बता देगा। जिसे गेम में इंटरेस्ट है उस बच्चे से मोबाइल के गेम के बारे में पूछिए, वो सारा काउंट करके आपको बता देगा, कहाँ कहाँ क्या क्या सारा डिटेल्स। जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है आईपीएल का सारा चीज सिस्टम पूछ लीजिए आप। तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि उसकी याददाश्त कमजोर है, उसे इंटरेस्ट किस लाइन में। अगर आप उसके इंटरेस्ट के लाइन में देंगे तो उसकी याददाश्त कमजोर नहीं होगी, उसकी याददाश्त मजबूत होगी। तो पहला चीजें अपने दिमाग से निकाल लीजिए, ये बादाम और ये पिस्ता और ये चीजें आप दिमाग को एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत पुश कर सकते हो। जिस तरह से हमारे ऑर्गेन्स एक्स्ट्रा नहीं बन सकते, उसी ऑर्गेन को हम क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। चर्बी आ गई तो चर्बी कम कर सकते हैं। एक एज के बाद हाइट जो होती है वो एक हाइट फिक्स होती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ा सकते। आप हाइट बढ़ा सकते हो तो आर्टिफिशियल हिल के शूज पहन के, या टेबल पे खड़े होगे या किसी और चीजों पे खड़े होगे, नेचुरल नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। तो नेचुरल ब्रेन का मेमोरी पावर आप नहीं बढ़ा सकते बादाम से वो इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। मैंने जो अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो देखा है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसे याद ही नहीं रहता। टीचर्स आती है, हमारे स्टूडेंट की याददाश्त बहुत कमजोर है कि आगे वो उसका कैरियर कैसा होगा। तो दोस्तों इस बातों को ध्यान दीजिए, उससे उसके इंटरेस्ट लाएंगे। तो अब इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है फर्स्ट, दूसरा उसको किस टाइम में पढ़ाई। अगर आपको हमारे स्टूडेंट को याद नहीं हो रहा हो तो सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक पढ़ाई करने के लिए बोलिए, शांत वातावरण में। आप खुद सोचिए कि घर में टीवी चल रहा हो, बाहर से आवाज आ रही हो, इधर उधर चारों तरफ से आवाजें आ रही हो, तो बच्चा को पढ़ेगा तो दिमाग इधर उधर जाएगा। आप ही का आपके बगल में कोई चिल्ला रहा होगा या टीवी चल रहा हो तो ध्यान उधर जाना ही है, हमारा ध्यान इधर लगेगा ही नहीं। तो हम तो इस बातों का ध्यान नहीं देते। 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक सारा वातावरण शांत होता है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पुरानी मूवी सब देख लीजिए, पुराना सिस्टम सब देख लीजिए, इंग्लिश मूवी सब देखिए, सब में ऐसा ही दिखाया गया है। सारे लोग उस टाइम में सो रहे होते हैं, वातावरण शांत रहता है। जब आप शांत वातावरण में पढ़ोगे, लिखोगे और आगे ध्यान दोगे, आपकी मेमोरी पावर। तो दोस्तों उस टाइम में तो लोगों को सोने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि रात भर जाके तो मोबाइल देखते हैं। तो कैसे होगा, ये चीजें स्टूडेंट को भी खुद से जगाना पड़ेगा अपने अंदर में, और टीचर्स जो है उसे भी जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और साथ में दोस्तों पेरेंट्स को भी। अब आर्टिफिशियल नेचुरल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चूना आपके पास बहुत अच्छा साधन है। जिसे किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी स्टोन का, तो एक गेहूं के बराबर चूना, सॉरी मूंग के बराबर या गेहूं के बराबर कोई भी चूना लेके 1 कप गर्म पानी में मिक्स करके सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को पिलाइए, तो उससे याददाश्त बढ़ेगी चूना से। नेचुरल, बिना पैसे का इलाज, 1 रुपये का ट्यूब 3 महीने तक चलेगा। और आयुर्वेदिक दवा 3 महीना लेना चाहिए, उसका 1 महीना छोड़ना चाहिए, फिर 3 महीना लेना चाहिए, 1 महीना छोड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, किडनी स्टोन का जिससे प्रॉब्लम है, ये गोल ब्लैडर स्टोन का जिससे प्रॉब्लम है, और यूबी स्टोन का जिससे प्रॉब्लम है, वो चूना का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, वो चूना के कारण ही स्टोन होता है ज्यादा होने से। दूसरा, एक मूंग का दाना इस दोनों अंगूठे के बीच में, दोस्तों ये दोनों के अंगूठे के बीच में मूंग का दाना लगाएंगे तो भी याददाश्त बढ़ेगी। तो दोस्तों मैंने वीडियोस में, हमारे लिंक में है, जाके देखिए, वीडियोस है, हमने दिया है उसमें। तो दोस्तों इस बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बातों को आपको कैसे करना है कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो याददाश्त कोई इशूज नहीं है, भूलना कोई इशूज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है इसलिए भूल जाता है। आज भी पुराने पिक्चर सब देखिए, आपको याद होगी, सारे पुराने पिक्चर के सीन याद होंगे, गाने बजते होंगे तो पिक्चर की सारी सीन आपके पास लौट जाती है। उसी तरह तो याददाश्त की चीजें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ इस बातों पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे उसका कमी है, क्या खिलाऊं कि उसकी याददाश्त बढ़ जाए। दूसरी बात कि आप ओवरलोड दे रहे हैं, जितना बच्चा लोड ले सके उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा का पेरेंट्स के लिए ध्यान दीजिए, और हमारे स्टूडेंट भी ध्यान इस बातों को दें। जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना ही वजन उठाइए। आज अगर मान लीजिए, इसका अंदाज़ा ऐसे सीखिए, अगर मान लीजिए 20 kg का कैन आपके हाथ में दे दिया जाए, आप 2 किलोमीटर चलने के लिए बोला जाए तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। 2-4 कदम चल सकते हो, 10 कदम चल सकते हो,
लेकिन एक मजदूर जो डेली इसको उठा रहा है वो 2 किलोमीटर भी चल लेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। उसी तरह से आपकी जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आप मेहनत कीजिए और धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, तभी आप बढ़ा सकते हैं अपने याददाश्त के सिस्टम्स को, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, कुछ गलत आदतें को हटाइए। मैं क्या बोलने जा रहा हूं ये पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं। जिसकी जो गलत हैबिट्स हैं उससे हटाइए तो मेमोरी याददाश्त खुद ब खुद बढ़ने लगे। अब गलत हैबिट सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें सबके कॉमन हो सकते हैं, कुछ चीजें अलग हो सकते हैं, तो उससे हटाइए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो 101% और अपने अंदर की सोच पॉजिटिव रखिए कि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है। सोचिए हमेशा, मैंने दिया है निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच के वीडियोस, उसको देखिए। पॉजिटिव सोच रखिएगा तो हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है और मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ, नहीं मैं भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। निगेटिव सोच नहीं, पॉजिटिव सोच के साथ जब आप आगे बढ़िएगा तो 101% सक्सेस आपके पीछे रहेगा। एक आप ही और हमारी की तरह बच्चे IAS होता है और एक वही ग्रेजुएट बच्चे किरानी होता है, प्यून होता है। तो दोस्तों आपको IAS बनना है कि प्यून बनना है, सब आपके मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है। कुछ एग्जाम में चीटिंग होती है, कुछ जगह पे आज भी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ होता है, कुछ जगह पे होता हुआ। तो बड़ा बनना है, बड़ी याददाश्त रखना है। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद एक बुक को पलटा के एक बार में देख लिए पूरा। एक स्टोरी बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, अमेरिका में उनको स्पीच देना था, अमेरिका में उन्हें स्पीच देना था और वो गए थे। एक आदमी से उन्हें मिलना था जो उस जगह तक उन्हें पहुंचा था। उस जगह से जब मिलने के लिए गए तो वो आदमी एक बुक को पढ़ाई कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा था। उस आदमी ने पूछा इनसे, ये स्वामी विवेकानंद ने ऐसे से आया इस काम से, बोले ठीक है आप बैठिए बुक देखने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बार पूरे बुक को देखा, देखने के बाद जो है रख दिया। और वो आदमी जब लौट के आया, कोई इंग्लिश मैन था, वो लौट के आया, बोला कि क्या ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे मिल नहीं रहा है। बोले कौन सी चीज़ें नहीं मिल रहा है? स्वामी विवेकानंद ने पूछा और उन्होंने बताया इतने नंबर पेज में ये चीज़ें हैं, सिर्फ एक बार पूरा करने के बाद। क्यों? कि स्वामी विवेकानंद ने सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाया, अपने सिस्टम्स को बढ़ाया, बराबर है। और अपने दिमाग को, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है कि जिस चीज़ों पे ध्यान देना पूरी तरह से उसी चीज़ों पे ध्यान देना। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन दिमाग इधर उधर हटे नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पूरी तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनको रिजल्ट सामने मिला दोस्तों। उसी तरीके से आप भी अगर अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखिए। कि जब आपके बगल में भी कोई आदमी हो तो आपको पता नहीं चलना चाहिए आप जिस जगह पे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि वो ध्यान में लीन होना। लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया, उसका एक ही सिस्टम बना के दे दिया कि यही चीजें। नहीं दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब कि ध्यान में बैठना, जो ध्यान मग्न होकर एक जगह पे दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखना, देखना। ये उसी तरह से पढ़ाई में, उठने में, बैठने में, घूमने फिरने, तो खुद आपका ध्यान, आपके ब्रेन की कैपेसिटी ये है कि आप उड़ सकते हैं, चल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे दोस्तों। तो ये कैपेसिटी आपकी है, हमारी है और हम सब की है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फायदा उठाइए, अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपनी मेमोरी को उठाइए। निगेटिव सोच से बचिए, पॉजिटिव सोच को लाइए। हमारे पेरेंट्स भी प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे को पढ़ाई के जिस लाइन में इंटरेस्ट हो उस लाइन में लेके जाइए। देखिए बच्चा आपका बहुत आगे होगा, बहुत आगे करेगा। पढ़ाई के बहुत सारे मसले हैं, पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोनों में दोस्तों। पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।